बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, वेलकम टू मोहिउद्दीन अब्दुल कादर लर्निंग जोन। हम केमिस्ट्री एमडी कैट यूएचएस लेक्चर 53 पर हैं और टॉपिक कार्बोक्सिलिक एसिड्स है। हम इसमें इंट्रोडक्शन टू कार्बोक्सिलिक एसिड्स, फिजिकल प्रॉपर्टीज, रिलेटिव एसिड स्ट्रेंथ और रिएक्शंस के टॉपिक को कवर करेंगे और यही एमडी कैट के सिलेबस में शामिल है। लेट्स स्टार्ट विद जनरल फार्मूला। जनरल फार्मूला। स्टूडेंट्स, कार्बोक्सिलिक एसिड को जनरली RCOOH से रिप्रेजेंट किया जाता है और इसको ओपन करें तो डबल बॉन्ड O, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन इस तरह ओपन करके लिखा जा सकता है। यहां पर आप इसको फर्दर अगर मिथाइल के लिए डिस्कस करें, यहां पर जो अल्काइल ग्रुप है, ये जो R है, इट में बी हाइड्रोजन, इट में बी अल्काइल, इट में बी सम एरोमेटिक रिंग लाइक बेंजीन रिंग। अगर हम यहां पर CH3 लिख दें, अब हम इन चीजों को डिस्कस करें। स्टूडेंट्स, यहां पर जो कार्बन है ये sp3 हाइब्रिडाइज्ड है। हाइब्रिडाइजेशन काउंट करना मैंने VBT और हाइब्रिडाइजेशन वाले लेक्चर में बड़ी डिटेल से एक्सप्लेन किया हुआ है। इस वाले कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन कार्बोनाइल वाले की sp2 है। इस वाले ऑक्सीजन की हाइब्रिडाइजेशन sp3 है। 2 बॉन्डेड एटम प्लस 2 लोन पेयर्स हैं। तो यहां पर हम लिखते हैं कि बॉन्ड एंगल ऑन sp3 कार्बन is approximately 109.5 degree. Bond angle of sp2 carbon is approximately 120 degree और bond angle on sp3 ऑक्सीजन। स्टूडेंट्स, ये वाटर से रिलेटेड स्ट्रक्चर बनता है इसका, 2 लोन पेयर और 2 बॉन्ड पेयर AB4 टाइप का। तो इट इज अप्रोक्सीमेटली 104.5। तो ये आपको एक आइडिया दे दिया है कि जनरली डिस्कस होता है कार्बोनिल वाले कार्बन का बॉन्ड एंगल, लेकिन आपको सराउंडिंग की अगर हाइब्रिडाइजेशन का पता होगा तो फिर आप उनके बॉन्ड एंगल्स को भी डिटेल से डिस्कस कर सकेंगे। जनरल फार्मूला फॉर होमोलोगस सीरीज। जनरल फार्मूला फॉर होमोलोगस सीरीज, इट इज CnH2n and O2। स्टूडेंट्स, सेम फार्मूला फॉर एस्टर है, सेम फॉर एस्टर्स। वाई? बिकॉज एस्टर एंड कार्बोक्सिलिक एसिड आर फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स। ये फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स हैं इसलिए। नेक्स्ट है, इनकी क्लासिफिकेशन अगर करें तो इनमें एक आता है एलिफेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड्स। एलिफेटिक Ca मींस कार्बोक्सिलिक एसिड्स। इसका मतलब है ओपन चेन है, ये ओपन चेन कार्बोक्सिलिक एसिड्स को एलिफेटिक आप कह रहे हैं। फिर है एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड्स। इसमें
एराइल ग्रुप के साथ कार्बोक्सिलिक ग्रुप, AR फॉर एरोमेटिक या एराइल ग्रुप कोई हो सकता है, तो वो उसके साथ डायरेक्टली अगर कार्बोक्सिलिक एसिड अटैच होगा, हम इन दोनों की एग्जांपल को अगर देखें तो CH3 CH2 C डबल बॉन्ड OH, ये भी एलिफैटिक है। CH3 CH CH3 C डबल OH, ये भी एलिफैटिक है। और अगर हम एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड्स की बात करें तो बेंजीन रिंग के ऊपर कार्बोक्सिलिक ग्रुप लगा दिया जाए तो ये बेंजोइक एसिड है, तो ये एरोमेटिक है। एक एमसीक्यू लिख रहे हैं, विच ऑफ फॉलोइंग इज फैटी एसिड। ऑप्शंस हैं डिकानोइक एसिड, स्टूडेंट्स ये 10 कार्बन का एसिड है, बीटा, बेंजोइक एसिड, चार्ली, ऑक्सालिक एसिड, और डेल्टा है ऑल आर फैटी एसिड्स। स्टूडेंट्स फैटी एसिड के लिए दो कंडीशंस हैं। फैटी एसिड्स, पहली कि वो एलिफैटिक होना चाहिए, एलिफैटिक होना चाहिए यानी ओपन चेन होना चाहिए, और दूसरी कंडीशन मोनो कार्बोक्सिलिक एसिड होना चाहिए कि उस पर सिर्फ एक कार्बोक्सिलिक ग्रुप हो। अब बेंजोइक एसिड ऊपर ड्रा किया हुआ है, मैं ऑक्सालिक एसिड ऊपर ड्रा कर देता हूं। ऑक्सालिक एसिड, इसमें दो कार्बोक्सिलिक ग्रुप एसिड के आ गए हैं, वो भी नहीं है। डिकानोइक एसिड, ये 10 कार्बन का मोनो कार्बोक्सिलिक एसिड है, तो स्टूडेंट्स फिर यही ऑप्शन करेक्ट है। ऑप्शन इज अल्फा ऑप्शन। अब यहां से फिर एक आइडिया आया कि कार्बोक्सिलिक एसिड मोनो भी हो सकते हैं, मोनो कार्बोक्सिलिक एसिड that contain only one carboxylic group, और polycarboxylic acid। polycarboxylic acid, इसमें 2 or more कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप मौजूद होते हैं। स्टूडेंट्स इनकी एग्जांपल्स मैं अगले इस नोमेनक्लेचर के टॉपिक में ले आता हूं। यहां पर मैं नोमेनक्लेचर डिस्कस करना चाहता हूं ताकि अगर क्वेश्चन नेम के लिहाज से आए तो आपको वो भी पता होना चाहिए कि ऑप्शंस में कौन कौन से एसिड्स मौजूद हैं। नोमेनक्लेचर, नेक्स्ट इस नोमेनक्लेचर में हम हेडिंग्स लिख रहे हैं। फॉर्मूला, इसमें हम पहले सिर्फ फार्मूलाज लिख लें। एक कार्बन का एसिड CH3 COOH, दो का एसिड CH3 CH2 COOH, तीन का एसिड CH3 CH2 ट्वाइस, चार का एसिड CH3 CH2 थ्राइस, ये पांच का एसिड और CH3 CH2 4 टाइम, 6 का एसिड।
स्टूडेंट्स फार्मूला के सामने इनके हम कॉमन नेम्स लिख रहे हैं, कॉमन नेम्स, और ये कॉमन नेम इनके ऐसे क्यों हैं, उसके बाद हम इसका सोर्स लिखेंगे। सोर्स, और एंड पे हम आयुपैक नेम लिखेंगे, आयुपैक नेम्स। पहला है, इसको कॉमन नेम में कहते हैं फॉर्मिक एसिड, फॉर्मिक एसिड। ये डिराइव किया है वर्ड फार्मिका से। फार्मिका का क्या मतलब है? फार्मिका का मतलब है रेड आंट। ये रेड आंट से डिराइव किया जाता है, इसलिए इसको फॉर्मिक एसिड कहते हैं। और इसका आयुपैक नेम है, आयुपैक नेम में अल्कानोइक एसिड, अल्केन का नाम ई हटा के ओइक एसिड लगा दें तो ये होगा मीथानोइक एसिड, मीथानोइक, ए लिख रहा हूं मैं, ए फॉर एसिड। सेकंड है एसिटिक एसिड, एसिटिक एसिड, और ये वर्ड डिराइव हुआ है एसिटम से। एसिटम मीन विनेगर, और इसका आयुपैक नेम है 2 कार्बन से ईथेन, और ईथेन से इथानोइक एसिड। 3 का प्रोपियोनिक एसिड, प्रोपियोनिक एसिड। प्रोपियोनिक का वर्ड ये 2 से है, प्रो मीन फर्स्ट, और प्रोटोज का मतलब है फैट, फर्स्ट फैट, ये इससे डिराइव किया गया है। और इसका आयुपैक नेम है प्रोपानोइक एसिड, प्रोपानोइक, प्रोपियोनिक और प्रोपानोइक, ये 2 डिफरेंस आपको पता होने चाहिए। ब्यूटायरिक एसिड, ब्यूटायरिक एसिड, ब्यूटायरम, ये बटर से, बटर में जो एक कैरेक्टरिस्टिक स्मेल होती है उससे ब्यूटायरिक एसिड की स्मेल है वो, और उसी को ब्यूटायरम और ब्यूटानोइक एसिड इसका आयुपैक नेम है। ब्यूटानोइक एसिड, विलेरिक एसिड, 5 कार्बन का स्ट्रेट चेन, ये विलेरियन, विलेरियन एक हर्ब है, ये एक हर्ब है, उससे विलेरिक एसिड है, और ये है पेंटानोइक एसिड, पेंटानोइक एसिड। फिर कैप्रोइक एसिड, ये वर्ड कैपर से है, और कैपर का मतलब होता है गोट्स। ये गोट्स से एक्सट्रैक्ट किया जाता है, इसलिए ये कैप्रोइक है, और इसका नाम हेक्सानोइक एसिड। तो स्टूडेंट्स ये तो थे कुछ चीजें। अब कुछ इंट्रोडक्शन थोड़ा सा और भी डिफरेंट कार्बोक्सिलिक एसिड्स का करते हैं। अगर बेंजीन पे ग्रुप लगे तो इसका है नाम बेंजोइक एसिड, बेंजोइक एसिड। अगर बेंजीन पे 2 कार्बोक्सिलिक ग्रुप लगे और दोनों आर्थो पे हो, इसको बेंजीन 1,2 डाइकार्बोक्सिलिक एसिड भी कहते हैं, और इसको कॉमन में कहते हैं थैलिक एसिड, थैलिक एसिड। अगर ये दोनों ग्रुप मेटा पोजीशन पर हो तो फिर इसको हम 1,3 बेंजीन डाइकार्बोक्सिलिक एसिड कहते हैं, और इसको आइसोथैलिक एसिड भी कहते हैं, आइसोथैलिक
एसिड, और अगर ये दोनों पैरा पोजीशन पे हो तो उसको 1,4 बेंजीन डाइओइक एसिड या बेंजीन डाइकार्बोक्सिलिक एसिड कहेंगे, और इसको कॉमन नेम में आप टरथैलिक एसिड कहेंगे, टरथैलिक एसिड। स्टूडेंट्स, इसमें कुछ और भी एग्जांपल्स आपको बताऊं। CH, COOH, CH3, आयुपैक नेम इसका क्या होगा? 1, 2, 3, 2 मिथाइल प्रोपानोइक एसिड। मैं वो नहीं लिख रहा, इसको कहते हैं आइसोब्यूटायरिक एसिड, कॉमन नेम में आइसोब्यूटायरिक एसिड। CH2 डबल बॉन्ड CH, COOH, यह है एक्राइलिक एसिड, एक्राइलिक एसिड। और ये चूंकि 1, 2, 3 कार्बन की अल्कीन लग रही है ना आपको, और कार्बोक्सिलिक भी है, तो इसको आयुपैक में कहेंगे प्रोपीनोइक एसिड। प्रोपीन अल्कीन से प्रोपीनोइक एसिड। स्टूडेंट्स, डाई कार्बोक्सिलिक एसिड्स के लिए भी कुछ कॉमन नेम हम डिस्कस कर लें, क्योंकि डाई कार्बोक्सिलिक एसिड की कुछ एग्जांपल आपको लाइक एडिपिक एसिड, ये पॉलीमर्स में भी मिलती हैं। नेम फॉर डाई कार्बोक्सिलिक, डाई कार्बोक्सिलिक के लिए ये 2 कार्बन का डाई कार्बोक्सिलिक एसिड, कॉमन नेम में इसको कहते हैं ऑक्सालिक एसिड, और आयुपैक में 1, 2 ईथेन, 1, 2 डाइओइक एसिड, 3 कार्बन का डाई कार्बोक्सिलिक एसिड, इसे हम कहते हैं मेलोनिक एसिड, मेलोनिक एसिड। और इसे कहते हैं 1, 2, 3 प्रोपेन 1, 3 डाइओइक एसिड, COOH, CH2 ट्वाइस COOH। इसका कॉमन नेम है सक्सीनिक एसिड, सक्सीनिक एसिड, और 1 और 4 पर है तो ब्यूटेन 1,4 डाइओइक एसिड, CH2 थ्राइस, 1,5 पे है तो पेंटेन 1,5 डाइओइक एसिड, और इसका कॉमन नेम हुआ ग्लूटेरिक, ग्लूटेरिक एसिड। और आखिरी है 6 कार्बन का डाइकार्बोक्सिलिक, और उसमें 1,6 पे कार्बोक्सिलिक एसिड है, तो इसको हम कहते हैं हेक्सेन 1,6 डाइओइक एसिड, और कॉमन में एडिपिक एसिड। स्टूडेंट्स, इसकी प्रिपरेशंस एमबीकेट के सिलेबस में इंक्लूडेड नहीं है, तो अब हम इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज पर आ जाते हैं। फिजिकल प्रॉपर्टीज, फिजिकल प्रॉपर्टीज, कार्बन 1 से लेकर कार्बन 3 तक कार्बोक्सिलिक एसिड कलरलेस, ओडोरलेस ओडोरलेस नहीं, कलरलेस हैं और लिक्विड्स हैं, और पंजेंट स्मेल है, पंजेंट स्मेल। पंजेंट इसलिए है कि ये स्ट्रॉन्ग एसिड्स हैं। कार्बन 4, 5, 6, कार्बन 6 तक
कलरलेस लिक्विड्स हैं, कलरलेस लिक्विड्स और अनप्लेजेंट स्मेल है, अनप्लेजेंट स्मेल। स्टूडेंट्स, अब एक क्वेश्चन लिखते हैं, एमसीक्यू के ऑप्शंस लिखते हैं और उसके रिलेटेड काफी सारे क्वेश्चंस पूछते हैं, फिर मैं आपको एक हिंट बताता हूं। ऑप्शंस हैं मीथानोइक एसिड बीटा, इथानोइक एसिड चार्ली, प्रोपानोइक एसिड एंड डेल्टा, ब्यूटानोइक एसिड। CH2COOH, मीथानोइक, इथानोइक, प्रोपानोइक एंड ब्यूटानोइक एसिड। और इनके लिए आप क्वेश्चंस देखें, मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट, जाहिर है मैक्सिमम और मिनिमम दोनों के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। मैक्सिमम वेपर प्रेशर, क्वेश्चन नंबर 3, मैक्सिमम एसिड स्ट्रेंथ, एसिड स्ट्रेंथ। 4, मैक्सिमम सॉल्युबिलिटी, और 5 पे है मैक्सिमम हाइड्रोजन बॉन्डिंग। स्टूडेंट्स, इसके लिए अब हिंट देखें और सारे क्वेश्चन उससे सॉल्व करें। नंबर ऑफ कार्बन एटम्स, इसको आप मॉलिक्यूलर मास भी कह लें, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बॉइलिंग पॉइंट और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू solubility, inversely proportional to reactivity, inversely proportional to acid strength, inversely proportional to vapor pressure, inversely proportional to hydrogen bonding। ये हमने डिफरेंट प्रॉपर्टीज लिख ली। और स्टूडेंट्स, ऊपर एक रिएक्शन, एक क्वेश्चन मैक्सिमम रिएक्टिविटी का भी पूछ लें, मैक्सिमम रिएक्टिविटी। अब बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज्यादा किसका होगा? जिसके कार्बन ज्यादा हैं, ऑप्शन डेल्टा। मैक्सिमम वेपर प्रेशर किसका होगा? जिसके कार्बन कम है, अल्फा। मैक्सिमम एसिड स्ट्रेंथ किसकी है? जिसके कार्बन कम है, अल्फा। मैक्सिमम सॉल्युबिलिटी अगेन अल्फा। मैक्सिमम हाइड्रोजन बॉन्डिंग अगेन अल्फा एंड मैक्सिमम रिएक्टिविटी अगेन अल्फा। क्योंकि बॉइलिंग पॉइंट के अलावा बाकी चीजें इसकी सारी इनवर्सली प्रोपोर्शनल हैं। तो स्टूडेंट्स, यही चीजें मिनिमम के लिए भी पूछी जा सकती हैं। तो जो डेल्टा है वो अल्फा हो जाएगा और जो अल्फा है वो सारे डेल्टा हो जाएंगे। नेक्स्ट एमसीक्यू है, विच स्टेटमेंट is correct for carboxylic acids? Option alpha, form hydrogen bonding with other carboxylic acids, beta, form hydrogen bonding with water, Charlie, form cyclic dimer in
नॉन पोलर सॉल्वेंट, and option delta none of these, and option eta all of these। स्टूडेंट्स ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग करते हैं, वाटर से भी करते हैं और खुद भी करते हैं, और साइक्लिक डाइमर बनाते हैं नॉन पोलर सॉल्वेंट्स, ये भी ठीक है, तो ऑप्शन ईटा इसमें ठीक है। अब आप इसको देखें जरा स्ट्रक्चर को, तो आपको ये अंदाजा हो जाएगा। कार्बोक्सिलिक एसिड, इसके सामने एक दूसरा कार्बोक्सिलिक एसिड, और उसके सामने वाटर, और फर्दर उसके सामने और भी कार्बोक्सिलिक एसिड्स। तो यहां से हम देखें कि ऑक्सीजन हाइड्रोजन में हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, यानी कार्बोक्सिलिक एसिड में हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। और आप यहां पर देखो तो बल्कि दूसरी तरफ हमें ये ड्रा करना चाहिए। यहां देखें तो वाटर में और कार्बोक्सिलिक एसिड में भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग मौजूद है। तो फिर पहले दोनों ऑप्शन ठीक हो गए ना स्टूडेंट्स, ये दोनों। और साइक्लिक डाइमर कैसे बनेंगे? आर सी डबल बॉन्ड ओ, ओ एच, ओ सी डबल बॉन्ड ओ आर। ये स्टूडेंट साइक्लिक डाइमर इसके बने हैं। और रिंग के अंदर कितने एटम आपको नजर आ रहे हैं? 8 एटम्स इन रिंग। अब एक और एमसीक्यू देखें। मॉलिक्यूलर मास ऑफ एस्टिक एसिड measured in CCl4 solution is, it is 30 beta, it is 60 Charlie, it is 90 dash AMU कह लें, और it is 120 स्टूडेंट्स, इट इज 120 AMU। इसका वैसे तो मैस 60 है एस्टिक एसिड का, लेकिन जब वो साइक्लिक डाइमर बनता है तो दो मॉलिक्यूल मिलकर एक बन जाते हैं। अब जब उसके मैस की मेजरमेंट होगी तो वो डबल अपीयर होगा। नेक्स्ट एक एमसीक्यू है, मैक्सिमम मेल्टिंग पॉइंट इज ऑब्जर्व्ड फॉर। किसके लिए ज्यादा मेल्टिंग पॉइंट ऑब्जर्व किया जाता है? ऑप्शन अल्फा CH3COOH, यानी ये एस्टिक एसिड है। ऑप्शन बीटा CH3CH2COOH है, ये प्रोपानोइक एसिड है। चार्ली CH3CH2 ट्वाइस COOH, ये ब्यूटानोइक एसिड है। एंड ऑप्शन डेल्टा CH3CH2 थ्राइस COOH, ये पेंटानोइक एसिड है। मैक्सिमम मेल्टिंग पॉइंट किसका है स्टूडेंट्स? इसके मेल्टिंग पॉइंट मैक्सिमम किसके लिए है? अल्फा के लिए। ये एक एक्सेप्शनल क्वेश्चन है, ये एक एक्सेप्शन है, लेकिन इसमें आपने रेगुलरिटी क्या देखनी है, इसके लिए मैं लिखता हूं 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4 कार्बन, 5 कार्बन। 2 कार्बन 17 सेल्सियस है,
3 कार्बन -22 सेल्सियस है, 4 कार्बन -6 सेल्सियस है, 5 कार्बन -36 सेल्सियस है। अगर इन्हें केल्विन में लिखूं तो 251 केल्विन 3 कार्बन का, 267 केल्विन 4 कार्बन का और 237 केल्विन 5 कार्बन का। तो स्टूडेंट्स सेल्सियस में देखें तो मैक्सिमम किसका है, 2 कार्बन का। अब बॉइलिंग पॉइंट तो कार्बन बढ़ने से बढ़ते हैं, लेकिन मेल्टिंग पॉइंट में इररेगुलर चेंज है। अब इसकी ट्रिक ये है, ये सुने जरा, बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट है। इवन कार्बन हैव हाई melting point for high melting point from next lower and next higher odd। 4 कार्बन इवन नंबर का है, इसका नेक्स्ट हायर ऑड कौन सा है, 5 वाला, और नेक्स्ट लोअर ऑड कौन सा है, 3 वाला। तो इवन वाला अपने नेक्स्ट और अपने प्रीवियस दोनों से मेल्टिंग पॉइंट में ज्यादा है। 267 केल्विन इज हायर देन 237 एंड 251 बोथ। स्टूडेंट्स ये इसकी एक ट्रिक है, ये बुक की लाइन है। अगर आप इनका एक ऑर्डर बनाना चाहें तो वो आपके सामने वैल्यूज लिखी हैं, आप बना सकते हैं कि किसकी वैल्यू ज्यादा है और किसकी वैल्यू कम है। एक एमसीक्यू और भी लिख रहे हैं, मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट इज फॉर अल्फा 4 कार्बन कार्बोक्सिलिक एसिड बीटा ऑप्शन, 4 कार्बन अल्कीन चार्ली ऑप्शन, 4 कार्बन कीटोन एंड डेल्टा 4 कार्बन एल्कोहल। स्टूडेंट्स ऑप्शन इज अल्फा। जो कार्बोक्सिलिक एसिड्स हैं उनके अपने ही जितने नंबर ऑफ कार्बन एटम की हो अगर, तो दूसरे फंक्शनल ग्रुप से उसकी बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होती है। एक वजह है उसकी स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्डिंग और दूसरी वजह है उसका हाई मॉलिक्यूलर मैस। इस वजह से उसका बॉइलिंग पॉइंट दूसरों से ज्यादा है। अब आप रिलेटिव एसिड स्ट्रेंथ पे आए, रिलेटिव एसिड स्ट्रेंथ। कार्बोक्सिलिक एसिड्स क्यों एसिडिक हैं, पहली तो ये बात। +H पॉजिटिव। और स्टूडेंट ये जो इसका अल्केनोएट आयन बनया, ये रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है, ये इधर जाएगा तो ये यहां चला जाएगा, तो इसकी एक दूसरी रेजोनेंस फॉर्म बन जाती है ऑक्सीजन नेगेटिव। और जिसमें रेजोनेंस स्टेबिलिटी आए वो स्ट्रक्चर बनने का चांस ज्यादा होता है। इसका मतलब है प्रोटॉन लूज करने का चांस इसमें काफी ज्यादा है। स्टूडेंट्स जो कार्बोक्सिलिक एसिड होते हैं ना, उनकी pKa वैल्यू 4 से लेकर 5 तक होती है जनरली। और आपने इक्विलिब्रियम के चैप्टर में पढ़ा हुआ है कि एस्टिक एसिड की pKa वैल्यू
4.74 है, तो ये 4 to 5 के दरमियान में ही है ना स्टूडेंट्स। अब यहां पर दो बातें हमें लिखना बड़ा इंपॉर्टेंट है। दीज आर स्ट्रोंगर एसिड, ये काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। किन से? स्ट्रोंगर एसिड देन फिनोल, वाटर and alcohols, and they are weaker acids from mineral acids like HCl, H2SO4 एटसेट्रा। जो मिनरल एसिड हैं HNO3 वगैरह भी, उनकी निस्बत तो ये बहुत वीक एसिड है। जब इन्हें कहा जाता है कि स्ट्रॉन्ग एसिड है तो हमारा मतलब वाटर, अल्कोहल और फिनोल से कंपेयर करना है। स्टूडेंट्स, वाटर, इसकी pKa वैल्यू 15.7 है। अल्कोहल, उसकी pKa वैल्यू 16 से लेकर 18 तक रेंज करती है। तो pKa इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एसिड स्ट्रेंथ। अब वाटर और एस्टिक एसिड को अगर आप कंपेयर कर लें, एस्टिक एसिड 4.74 है, सपोज कर लें उसको 5 समझ लें, और वाटर ये 15.7 है, अप्रोक्सीमेटली 10 का डिफरेंस आया। और pKa, Ka, pKa और pH, pOH, pKb, इस तरह की वैल्यूज का डिफरेंस को 10 की पावर बना दें तो उतने गुना ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड या वीक एसिड होती है कोई चीज। इसका मतलब है कार्बोक्सिलिक एसिड्स वाटर की निस्बत 10 रेज टू पावर 10 टाइम ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। और अगर आप इसको अल्कोहल से कंपेयर करें तो उनसे और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। और फिनोल जो होता है उसकी वैल्यू ये है, वो भी काफी ज्यादा डिफरेंस है, लेकिन उसकी वैल्यू pKa में अल्कोहल और वाटर से थोड़ी सारी कम है। अब इससे आगे जाते हैं और यहां पर कार्बोक्सिलिक एसिड में स्टूडेंट्स नंबर ऑफ कार्बन से तो हम पहले डिस्कस कर आए हैं ना। अब एक और नेक्स्ट बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट है, उसको फॉलो करें। इलेक्ट्रॉन withdrawing groups increase acid strength of carboxylic acids। और कौन कौन से ग्रुप्स हम डिस्कस कर सकते हैं इसमें? हम इसमें डिस्कस कर सकते हैं, चलें पहले एक एमसीक्यू कर लें। इसमें स्टूडेंट्स नाइट्रो ग्रुप विद ड्राइंग ग्रुप है, हेलोजन ग्रुप विद ड्राइंग ग्रुप है, SO3H विद ड्राइंग ग्रुप है, एटसेट्रा। एक एमसीक्यू डिस्कस करते हैं। अल्फा ऑप्शन एसिटिक एसिड, बीटा ऑप्शन क्लोरो एसिटिक एसिड, चार्ली ऑप्शन डाइक्लोरो एसिटिक एसिड, और डेल्टा ऑप्शन ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड। स्ट्रॉन्ग और वीक एसिड बताएं। स्टूडेंट सबसे स्ट्रॉन्ग है डेल्टा, क्योंकि उसके ऊपर 3 विद ड्राइंग ग्रुप लगे हैं। और सबसे वीक है अल्फा, क्योंकि उसके ऊपर कोई भी विद ड्राइंग ग्रुप नहीं लगा।
और मोस्ट प्रोबेबली ये ग्रुप अल्फा पोजीशन पर ही लगे होते हैं। इनकी पीके वैल्यूज भी लिखी जा सकती है, लेकिन वो याद करना आपके लिए जरूरी नहीं है। जस्ट आपको ये कह रहे हैं कि स्ट्रॉन्ग कौन सा है और वीक कौन सा है, ये आपको पहचानना आना चाहिए। और इस ज़मन में एक आखिरी एमसीक्यू मैं लिख रहा हूं, विच ऑफ फॉलोइंग इज स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड? क्लोरो एस्टिक एसिड, बीटा, आयोडो एस्टिक एसिड, चार्ली, ब्रोमो एस्टिक एसिड एंड डेल्टा, फ्लोरो एस्टिक एसिड। सब पे एक एक विदड्राइंग ग्रुप लगा है और सबसे स्ट्रॉन्ग विदड्राइंग ग्रुप फ्लोरो है। सो ऑप्शन इज ऑप्शन डेल्टा, और सब ये स्ट्रॉन्गेस्ट होगा। और आयोडीन वाला वीकेस्ट होगा, क्योंकि डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बिटवीन कार्बन एंड आयोडीन इज मिनिमम। तो स्टूडेंट्स, एसिड स्ट्रेंथ के हवाले से इतना कॉन्सेप्ट आपके लिए काफी है। आई होप सो कि ये आपको बड़ा फायदा पहुंचाएगा। अब हम रिएक्शंस ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड्स की तरफ आ जाते हैं। रिएक्शंस, स्टूडेंट्स, कार्बोक्सिलिक एसिड 3 तरह के या 4 तरह के भी डिस्कस किए जाते हैं। मैं आपके सामने एक ही कैटेगरी को फिर सब डिवाइड करके 4 तरह के डिस्कस कर रहा हूं। इसका पहला जो रिएक्शन टाइप है उसमें ऑक्सीजन हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेक होगा। इसकी जो दूसरी रिएक्शन की टाइप है उसमें कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड ब्रेक होगा। इसकी तीसरी जो रिएक्शन टाइप है, अब उसमें पूरे का पूरा कार्बोक्सिलिक ग्रुप इन्वॉल्व होगा। और उसी तीसरे में एक चौथी बात ये कि चलें इसको मैं 1 बाय 1 अलहदा लिख देता हूं। 1 ये होते हैं इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जिसमें ऑक्सीजन हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेक होते हैं। नंबर 2 ये होंगे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जिसमें कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड ब्रेक होते हैं। 3 ऐसे रिएक्शन हैं जिसमें कार्बोक्सिलिक ग्रुप इन्वॉल्व प्रोडक्ट में सेम कार्बन, यानी कार्बोक्सिलिक ग्रुप उसमें यूज तो होता है, इन्वॉल्व तो होता है, पर ब्रेक नहीं होता। और चौथी टाइप वो है कि कार्बोक्सिलिक ग्रुप इन्वॉल्व है और प्रोडक्ट हैव लेस कार्बन एटम्स। अब 1 बाय 1 सबके लिए डिस्कशन करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। यानी ये वाला बॉन्ड यहां से ब्रेक होगा। ये इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन है और इनके नतीजे में साल्ट्स बनते हैं, साल्ट्स ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड्स। फर्स्ट रिएक्शन, ट्रीट इट विद सोडियम मेटल, तो इट फॉर्म्स CH3COO Na 2 मोल प्लस H2 गैस। ये सोडियम एसीटेट साल्ट बना है। सेकंड है सोडियम बाइकार्बोनेट। स्टूडेंट्स, ये आपको मैंने एल्डिहाइड में भी बताया कि और फिनोल में भी कि कार्बोक्सिलिक एसिड को सोडियम बाइकार्बोनेट से ट्रीट करें तो CO2 गैस इवॉल्व होती है
और अगर फिनोल और कार्बोक्सिलिक एसिड को डिफरेंशिएट करना हो तो फिनोल में सोडियम बाइकार्बोनेट डालेंगे तो कोई कार्बोक्सिलिक CO2 गैस इवॉल्व नहीं होगी। इसमें COONA प्लस H2O प्लस CO2। नेक्स्ट इसमें है Na2CO3 RCOONA 2 मोल प्लस H2O प्लस CO2। कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट के साथ स्टूडेंट्स प्रोडक्ट सेम है लेकिन बैलेंस का दोनों में डिफरेंस आता है। रिएक्शन विद NaOH, सोडियम, अगर ये एसिटिक एसिड से होता तो सोडियम एसीटेट बनता, सोडियम साल्ट बना और H2O वाटर बना, यानी ये एसिड बेस न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है। एक्टिव मेटल, सोडियम के अलावा भी एक्टिव मेटल, स्टूडेंट्स इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में जितनी भी मेटल्स हाइड्रोजन से ऊपर हैं वो सारी डिल्यूट एसिड से रिएक्ट कर सकती हैं। तो उसमें हम लिखते हैं RCOOM। ये M की वैलेंसी के मुताबिक है। मैं एक एग्जांपल आपको बता देता हूं। फॉर एग्जांपल, अगर हम एसिटिक एसिड का रिएक्शन करवाएं कैल्शियम से, तो 2 हाइड्रोजन हटा के कैल्शियम की वैलेंसी 2 है, ये CH3 C डबल बॉन्ड O, CH3 C डबल बॉन्ड O, O दोनों का हाइड्रोजन हट गया, कैल्शियम को मिल गया और H2। एल्यूमिनियम होता तो 3 एसीटेट ग्रुप लगते, तो इसको आप सिंपली U रिप्रेजेंट करवाते हैं। जहां N लिखा था वहां पे अब 2 है, जहां मेटल लिखी थी वहां कैल्शियम है और H2। स्टूडेंट्स आई होप सो कि आप ये समझ गए हैं। कैल्शियम, मैग्नीशियम, निकल, जिंक एटसेट्रा और भी मेटल्स हैं, आयरन, वो सारे रिएक्ट कर सकते हैं विद डिल्यूट एसिड, क्योंकि इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में वो हाइड्रोजन से ऊपर है। उनकी रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हाइड्रोजन से कम है। अब यहां पर 1-2 MCQ रिलेट करते हैं इन चीजों से। इफ 212 ग्राम Na2CO3 is treated with excess of acetic acid, dash mole CO2 form। ऑप्शन अल्फा 1 मोल, ऑप्शन बीटा 2 मोल, ऑप्शन चार्ली 3 मोल, ऑप्शन डेल्टा 4 मोल। स्टूडेंट्स आप रिएक्शन देखें, ये रिएक्शन है सोडियम कार्बोनेट के साथ। अगर 2 मोल एसिड हो, 1 मोल सोडियम कार्बोनेट यूज होता है और 1 मोल CO2 बनती है। अगर Na2CO3 1 मोल है तो CO2 भी 1 मोल है। स्टूडेंट्स Na2CO3 का मैस कितना है? Na2CO3 इट इज 106। आप कैलकुलेट कर लें। और अगर 212 यूज किया तो ये 2 मोल यूज हुआ, 2 मोल Na2CO3 यूज हुआ तो 2 मोल CO2 रिलीज होगी। सो बेस्ट ऑप्शन इज ऑप्शन बीटा। नेक्स्ट MCQ है, हाउ मेनी ग्राम्स of magnesium are needed to treat with carboxylic acid to release 2 mole hydrogen। ऑप्शन
72 grams, beta 48 grams, Charlie 24 grams and delta 12 grams। स्टूडेंट्स इसके लिए भी हमें पहले इक्वेशन को सीखना है। मैग्नीशियम की वैलेंसी 2 है तो इसको 2 मोल एसिटिक एसिड से ट्रीट करना पड़ेगा। CH3COO ट्वाइस Mg एंड H2। स्टूडेंट अगर 1 मोल हाइड्रोजन बनानी है तो 1 मोल मैग्नीशियम चाहिए। 1 मोल मैग्नीशियम कितनी है? 24 ग्राम। तो अगर 2 मोल हाइड्रोजन बनानी है तो 2 मोल मैग्नीशियम चाहिए। 2 मोल मैग्नीशियम कितनी होगी? 48 ग्राम्स। ऑप्शन बीटा। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इसमें पूरा OH ग्रुप रिमूव होगा, यानी कार्बन ऑक्सीजन ग्रुप रिएक्ट करता है, ब्रेक होता है, कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड ब्रेक होता है PCl3 से। तो 3 मोल एसिड चाहिए, 3COCl प्लस H3PO3 फास्फोरस एसिड, फास्फोरिक नहीं, फास्फोरस एसिड PO3 है। PCl5 OH हटाकर यहां पर हैलोजन लगेगा, HCl बनेगा और POCl3 बनेगा। अगर SOCl2 से रिएक्शन करवाएं इन पिरिडीन तो ये RCOCl बनेगा प्लस HCl बनेगा और SO2 भी गैस है और HCl भी गैस है। अपवर्ड एरो ये गैस को रिप्रेजेंट करने के लिए है कि ये यहां से रिमूव हो जाएंगे। अल्कोहल से रिएक्शन। स्टूडेंट्स अल्कोहल से हाइड्रोजन जाएगा और कार्बोक्सिलिक एसिड से OH जाएगा। ये आपकी बायो की बुक में अपोजिट लिखा हुआ है। इसके बायो की बुक में लिपिड्स में लिखा हुआ है कि हाइड्रोजन एसिड से और OH अल्कोहल से। वो गलत है, यही जो लिख रहे हैं टेक्निकली यही ठीक है। आप किसी बायो के उस्ताद से पूछेंगे बायो में अगर वैसा क्वेश्चन आए तो फिर उसका आंसर क्या लिखना है। RCOCl सॉरी नॉट Cl हियर, यहां पर OR ये एस्टर ग्रुप बन जाएगा प्लस वाटर। स्टूडेंट्स ये चार जो है ना ये न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शंस हैं। अमोनिया को इसमें नहीं लेके आते, क्यों नहीं लेके आते वो हम अलग से बात करेंगे। तो आपने न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शंस को पहचान लिया है। हम अब बात कर रहे हैं कुछ और रिएक्शंस के लिए, लाइक अगर CH3COOH और CH3COOH एक और भी, इसमें हम P2O5 डालें तो ये एनहाइड्राइड बनता है। इसको एसिड एनहाइड्राइड कहते हैं प्लस वाटर। ये एसिटिक एसिड से है तो एसिटिक एनहाइड्राइड। स्टूडेंट्स अब बताएं कि एक तरफ से कार्बन ऑक्सीजन ब्रेक हो रहा है, एक तरफ से ऑक्सीजन हाइड्रोजन ब्रेक हो रहा है, तो ये कौन सा है? इलेक्ट्रोफिलिक है कि न्यूक्लियोफिलिक है? स्टूडेंट्स ये दोनों में से ही कुछ नहीं। ऐसे को आप कंडेंसेशन कहते हैं, जिसमें एक ही चीज का इलेक्ट्रोफिलिक हो और उसी तरह की दूसरी चीज का न्यूक्लियोफिलिक हो, उसे आप कंडेंसेशन कहते हैं। आप इसे डिहाइड्रेशन भी कहते हैं क्योंकि इसमें वाटर निकला है। वाटर निकले तो डिहाइड्रेशन, और वैसे इसको क्या बोलेंगे? कंडेंसेशन रिएक्शन। अब एक MCQ लिखते हैं, विच ऑफ
following product is not formed directly from carboxylic acids. Option alpha, salt of carboxylic acid. Option beta, alcohol. Option Charlie, amide group. And delta, all of these. Option is Charlie. Why Charlie? स्टूडेंट अगर एसिड बेस रिएक्शन करवाएं तो डायरेक्टली वन स्टेप में साल्ट है, अगर रिडक्शन करें कार्बोक्सिलिक एसिड की तो अल्कोहल है, जिसको हम आगे डिस्कस करते हैं। और अगर आप अमोनिया से रिएक्शन करवाएं कार्बोक्सिलिक एसिड का, तो स्टेप नंबर 1 में साल्ट बनता है। अगर ये एसिटिक एसिड होता तो इसका प्रोटॉन ट्रांसफर हो जाता तो अमोनियम बन जाता, इसे हम अमोनियम एसीटेट कहते हैं। अमोनियम एसीटेट को जब हीट करते हैं तो वो एमाइड बनाता है बाय लूजिंग वाटर, तो वन स्टेप में नहीं बनता। इसलिए हमने अमोनिया के रिएक्शन को न्यूक्लियोफिलिक में नहीं लिखा, क्योंकि ये वन स्टेप तो है ही नहीं। इसमें तो पहले साल्ट बनता है, तो साल्ट फॉर्मेशन तो इलेक्ट्रोफिलिक है, बाद में इसकी डिहाइड्रेशन हो जाती है, तो अब इसको ओवरऑल क्या कहेंगे, इसलिए मैंने इसको न्यूक्लियोफिलिक में नहीं लिखा। नेक्स्ट हम रिडक्शन डिस्कस करते हैं। स्टूडेंट्स ये तीसरी टाइप है, टाइप 3, कि उसमें पूरा कार्बोक्सिलिक एसिड इन्वॉल्व होगा, लेकिन प्रोडक्ट के अंदर कार्बन सेम रहेंगे। अगर हम इसमें सोडियम बोरोहाइड्राइड डालें तो ये रिएक्शन नहीं होगा, क्योंकि वीक रिड्यूसिंग एजेंट है सोडियम बोरोहाइड्राइड। सोडियम बोरोहाइड्राइड रिडक्शन कर सकता है, लेकिन वो एल्डिहाइड और कीटोन की, कार्बोक्सिलिक एसिड की रिडक्शन नहीं कर सकता। सेकंड है लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड 4H R CH2OH, यानी अल्कोहल बन गया। जिस कार्बन का पे कार्बोक्सिलिक ग्रुप है उसी पे OH लगा, प्लस वाटर। स्टूडेंट्स ये पार्शियल रिडक्शन है, पार्शियल रिडक्शन। और अगर इसमें 6 मोल ऑफ हाइड्रोजन आयोडाइड और फास्फोरस रेड एज कैटलिस्ट और हीट किया जाए तो इसकी कंप्लीट रिडक्शन हो जाती है। जिस कार्बन पे कार्बोक्सिलिक एसिड है वो CH3 बन के अल्केन बन जाता है, प्लस 3 आयोडीन और H2O 3 मोल बन जाएगा। ये कंप्लीट रिडक्शन है। स्टूडेंट्स ये कंप्लीट रिडक्शन है और इसमें नंबर ऑफ कार्बन्स सेम है, पार्शियल रिडक्शन में भी सेम है। अब आप एक नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, वो है डीकार्बोक्सिलेशन। कार्बोक्सिलिक एसिड में NaOH डालें तो ये बना देगा उसका साल्ट ONA प्लस वाटर। स्टूडेंट्स इसमें आप NaOH और लाइम डालें, जिसे सोडा लाइम कहते हैं, तो इतना हिस्सा इसका रिमूव हो जाएगा। ये जो 2 सर्कल लगाए हैं ये आपस में जुड़ के बना देंगे Na2CO3 और हाइड्रोजन अल्काइल को मिल जाएगा RH। अगर मैं इसको सारे को वन स्टेप में लिखूं, CH3COOH प्लस 2NaOH इन लाइम और हीट करें, इट फॉर्म CH4। यहां से ब्रेक हुआ, एक हाइड्रोजन इसको मिला तो CH4
प्लस वाटर प्लस Na2CO3। तो एक कार्बन कम करके अल्केन मिल गई और साथ Na2CO3 मिल गया। स्टूडेंट्स ये वो टाइप थी जिसमें एक कार्बन कम हो जाता है। और अब मैं आखिरी 2 MCQ पूछ रहा हूं, उसके बाद ये लेक्चर वाइंड अप हो गया है। रिएक्शन बिटवीन अल्कोहल and carboxylic acid is, it is electrophilic substitution, beta, it is nucleophilic substitution, Charlie, none of these। मैं चौथा ऑप्शन नहीं बना रहा। और रिएक्शन बिटवीन कार्बोक्सिलिक एसिड एंड अल्कोहल, अगेन ऑप्शन वही है। आप सोच रहे हैं कि ये तो सेम रिएक्शन लिख दिया है, रिएक्शन सेम है पर ये क्वेश्चन सेम नहीं है। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। स्टूडेंट्स जरा इसको समझ लें आप। कार्बोक्सिलिक एसिड प्लस OR, ये अल्कोहल है। OH फ्रॉम कार्बोक्सिलिक एसिड एंड H फ्रॉम अल्कोहल एंड इट फॉर्म एस्टर RC डबल बॉन्ड OR। ये ऑक्सीजन कहां से? ये अल्कोहल से। आप उसके कलर से डिफरेंशिएट करवा लें। प्लस वाटर। स्टूडेंट अल्कोहल का हाइड्रोजन ऑक्सीजन ब्रेक हुआ तो उसके लिहाज से इलेक्ट्रोफिलिक है। कार्बन ऑक्सीजन ब्रेक हुआ उसके लिहाज से न्यूक्लियोफिलिक है। तो इसका फैसला कैसे होगा? रिएक्शन बिटवीन अल्कोहल एंड कार्बोक्सिलिक एसिड, पहले किसका नाम आया? अल्कोहल का, तो अल्कोहल के लिहाज से ये क्या है? इलेक्ट्रोफिलिक। दूसरा देखें, रिएक्शन बिटवीन कार्बोक्सिलिक एसिड एंड अल्कोहल, पहले किसका जिक्र आया? कार्बोक्सिलिक एसिड का, तो उसके लिहाज से ये न्यूक्लियोफिलिक है। आई होप सो कि कॉन्सेप्ट बिल्डिंग में ये रिएक्शन, ये जो लेक्चर है ये आपकी बड़ी मदद करेगा। स्टूडेंट्स अगर आपको ये लेक्चर हेल्पफुल लगा है तो आप इसको अपने सोशल मीडिया अकाउंट से शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लेक्चर को लाइक करें, और अगर आपके क्वेश्चन इससे रिलेटेड हैं तो आप कमेंट्स में हमसे पूछें। स्टूडेंट्स वेट फॉर नेक्स्ट लेक्चर। अल्लाह हाफिज। अस्सलाम वालेकुम।